आयरलैंड की राजधानी डबलिन अपने आप में विविधताओं का सम्मिश्रण है, जहाँ एक तरफ पुरानी बिल्डिंग्स हैं, मध्यकालीन इमारतें हैं, आधुनिक इमारतें हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ का जो रिवर पॉइंट है वो अपने आप में अद्भुत है। यहाँ कैनाल है, ग्रैंड कैनाल, और ग्रैंड कैनाल में कई सारे क्रूज एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने के लिए रुकते हैं, और इन सब को आसपास के जो व्यू है उससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये डबलिन का बहुत ही पॉश इलाका है, जिसे पॉश इलाका कह सकते हैं। ये स्ट्रीट है और इसकी तरफ कारपोरेट ऑफिसेज हैं। कई सारे बहुत बढ़िया होटल्स हैं और ये पूरी स्ट्रीट अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सामने टावर देख रहे हैं आप, ये ग्लोब जैसी जो बिल्डिंग है ये कंट्रोलिंग पॉइंट है, और ये जो सबसे महत्वपूर्ण ब्रिज है, ये डबलिन की पहचान है ये ब्रिज। और इस ब्रिज की खास बात ये है कि ये मूवेबल है। जब शिप या क्रूज इसके नीचे से निकलता है तो उसको रास्ता देने के लिए ये ब्रिज खुल जाया करता है। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो में बताया था कि वहाँ पर ब्रिज खुलने का दृश्य मैंने रिकॉर्ड किया था, कुछ वैसा ही डबलिन का ये जो साइमन ब्रिज है ये खुल जाया करता है, और ये खुलने का दृश्य बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। और इसका कंट्रोलिंग ये सामने वाली जो इमारत है यहाँ से होता है। तो जब कभी भी किसी क्रूज से इस ब्रिज को क्रॉस करना होता है, कोई क्रूज इस ब्रिज से क्रॉस होता है, तो उसको रास्ता देने के लिए ये ब्रिज अपने आप में ओपन हो जाता है। ये अपने आप में डबलिन का एक बहुत ही मुख्य आकर्षण का केंद्र है। आइए मैं आपको इसका पूरा वॉकिंग टूर देता हूँ। मैं इस ब्रिज के ऊपर से निकल करके उस पार जाता हूँ और उस पार से फिर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ये आसपास का व्यू कुछ इस तरह का दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर डबलिन एक भव्य शहर दिखाई पड़ता है। आयरलैंड का पूरा लुक यहाँ आकर के दिखाई पड़ता है कि एक बड़े महानगर में हम रह रहे हैं। एक बड़े महानगर का ये व्यू दिखाई पड़ता है। दरअसल ये ग्रैंड कैनाल है, ग्रैंड कैनाल जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के सहयोग से बनाई गई है। 8,500 पाउंड खर्च करके इस ग्रैंड कैनाल का निर्माण किया गया है। और ये रिवर जो है ये बिजनेस पर्पस के लिए काम आती है। इस रिवर के माध्यम से आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम के विभिन्न देशों में व्यापार होता है। बड़े बड़े व्यापारिक पथ बने हुए हैं। आप सामने क्रूज देख सकते हैं। ये सब लाखों टन माल आयरलैंड से दूसरे देशों में ले जाने का कार्य करते हैं, और ये कैनाल और ये रिवर उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। तो कहना ना होगा कि ये ब्रिज और ये रिवर बिजनेस कैपिटल और बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल की जाती है। ग्रैंड कैनाल के सैमुअल ब्रिज से खड़े होकर के ये पूरा व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। इस पूरे ब्रिज के ऊपर का ये दृश्य। इस वक्त मैं इस ब्रिज के ऊपर हूँ और आपको आसपास का व्यू देखने का मौका मिल रहा होगा।
मेरे पीछे इस शानदार ब्रिज का व्यू देखिए आप। अठारह 1817 में इस रॉयल कैनाल का ओपनिंग हुआ और डॉकयार्ड में क्रूज और शिप्स का रश जब बढ़ने लगा तो एक नए और मजबूत ब्रिज की आवश्यकता महसूस हुई। 1860 में यह डिसीजन लिया गया कि एक नया ब्रिज बनाया जाए जो इस ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके, और उसके बाद इस ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ। इस ब्रिज में रोड ट्रैफिक अलग है और इस ब्रिज को जब डाइवर्ट किया जाता है तो वो पोर्शन अलग है। ये जो रस्सियाँ देख रहे हैं आप, ये जो उससे पूरा ब्रिज डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो उसके बाद से ये ट्रैफिक कंट्रोल किया जाने लगा और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए यहाँ से पास में टावर से इसको कंट्रोल किया जाता है और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाता है। आप ये देख सकते हैं इसका संक्षिप्त इतिहास। शेरजार ब्रिज नाम है इसका, शेरजार ब्रिज, जो कि डबलिन आयरलैंड का एक मुख्य ब्रिज है, डॉकयार्ड है, और डॉकयार्ड में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इस ब्रिज का निर्माण किया गया था। इस ब्रिज को बनाने के लिए 13,294 पाउंड की लागत आई थी। 13,294 पाउंड की लागत 1912 ईस्वी में आई थी जब ये ब्रिज कंप्लीट हुआ था। और ये अद्भुत तकनीकी का ब्रिज है जो आयरलैंड की अर्थव्यवस्था और यहाँ के मैरिटल ट्रेड को कंट्रोल करता है, सामुद्रिक व्यापार को कंट्रोल करता है। जो ट्रैफिक का हैवी रश है उसको कंट्रोल करता है। जब रश ज़्यादा हो जाता है तो ये ब्रिज बंद कर दिया जाता है, और जब ट्रैफिक को निकालना होता है तो इस ब्रिज को ओपन कर दिया जाता है। तो ओपन करने की जो एक परंपरा है वो लगभग 100 सालों से भी अधिक समय से यहाँ पर चल रही है। ग्रैंड कैनाल का व्यू यहाँ से कुछ इस तरह का दिखाई पड़ रहा है। इस कैनाल के रिवर साइड रोड पर, स्ट्रीट रोड पर हम लोग चल रहे हैं और इसमें सामने से ये व्यू आप देखिए इस ब्रिज का। इस तरह के क्रूज में डिनर पार्टियां होती हैं टूरिस्ट के लिए। कल इसी तरह के क्रूज में हम लोगों ने भी डिनर किया था, लेकिन वो ग्रैंड कैनाल का अपोजिट साइड था, इस तरफ नहीं था वो। सैमुअल बेकेट बीच जिसके सामने अभी हम खड़े हैं, ये इंटरनेशनली डिज़ाइन किया गया है और इसके जो डिज़ाइनर थे वो सैमुअल बेकेट नाम था और उन्हीं के नाम पर ये सैमुअल बेकेट ब्रिज पड़ा है, जो यहाँ के ट्रिनिटी कॉलेज की प्रोडक्ट थे। और वो 1906 में उनका जन्म हुआ था यहीं डबलिन में, और वो कई भाषाओं के ज्ञाता थे और ट्रिनिटी कॉलेज डबलिन के वो स्टूडेंट रहे और उनकी बाकी की शिक्षा यूरोप में, फ्रांस, पेरिस और इटली में हुई। कई नॉवेल्स उन्होंने लिखे और मेंटेनेंस और इसके ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो डिज़ाइन उन्होंने किया था वो 120 मीटर लंबा ब्रिज उन्होंने बनाया और इस रिवर को एक कैनाल रिवर के रूप में परिवर्तित करने का काम उन्होंने किया। और ये जो है वो कंट्रोलिंग पॉइंट है जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इस कंट्रोलिंग पॉइंट से इस सैमुअल ब्रिज को कंट्रोल किया जाता है। जब कभी भी ब्रिज को खोलना पड़ता है तो उसका पूरा शेड्यूल निर्धारित होता है और यहाँ से उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये कंट्रोलिंग पॉइंट और ये सैमुअल ब्रिज दोनों मिल करके इस कैनाल के ट्रैफिक को कंट्रोल करने का कार्य करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा व्यू आपको मैंने वॉकिंग टूर के माध्यम से दिया है। यदि ये व्यू आपको पसंद आ रहा है तो मेरे YouTube चैनल हिस्टोरिकल वर्ल्ड टूरिज्म पर आप जाकर के इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।